हेलो एवरीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ की वैकेंसीज आउट हो चुकी है एंड 1200 प्लस वैकेंसीज है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। नाउ एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जब बात होती है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वैकेंसीज होती है और इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा वैकेंसी है बिकॉज एसओ में इतना बड़ा वैकेंसी यूजुअली देखने को नहीं मिलता, वो भी एक ही बैंक में, एंड दैट्स व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है ये वैकेंसीज एग्जैक्टली किस कैटेगरीज में, कैटेगरीज के अंदर भी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 इस तरीके से अलग अलग स्केल्स मेंशन की गई है। तो किस स्केल में क्या क्राइटेरिया है, वहां पे क्या एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा है, तो ये सारी चीजें आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अगेन हमारे इस सेशन को, हमारे इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा ईयर एंड सेल स्टार्ट हो चुका है, जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का सबसे बड़ा सेल होता है, जहां पे काफी कम प्राइस में आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पेड बैचेस, तो आप बिल्कुल इस ऑफर का लाभ उठाइएगा और उस ऑफर का लाभ उठाने के लिए ये कूपन कोड आपको यूज करना होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली एनरोल कैसे करना है। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारे एसओ के वैकेंसीज को लेके। सो अगर हम बात करता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये नोटिफिकेशन है 28 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट मेंशन किया गया है, मींस आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है एंड 17th तक रजिस्ट्रेशन अवेलेबल रहेंगे। 1200 प्लस वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होगी। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, हमारे आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसीज है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहले बात होगी हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। तो पहला डिपार्टमेंट जो है रूरल और एग्री बैंकिंग का डिपार्टमेंट है और उसमें स्केल 1 की पोस्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। 150 पोस्ट है, तो काफी अच्छी पोस्ट यहां पे रहेगी। मिनिमम एज 24 लिखा है, मैक्सिमम 34 का एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अब यहां पे आते एजुकेशन को लेके, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड 2-year फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग एग्री बिजनेस रूरल मैनेजमेंट फाइनेंस एंड लिखा है और नहीं लिखा है। तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होगा चल जाएगा, पर आपका जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा है वो मार्केटिंग सेल्स में या रूरल मैनेजमेंट फाइनेंस में होना चाहिए। अब यहां पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए एग्री लेंडिंग फॉर बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर के लिए। अगर वो होगा तो ही डिजायरेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये पहला पोस्ट हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर का। ये दूसरा पोस्ट है, स्केल 2 की पोस्ट है। स्केल 2 की पोस्ट होगी तो ऑब्वियसली सैलरी पैकेजेस थोड़े बढ़ जाएंगे। वैसे भी स्केल 1 के सैलरी पैकेज यहां पे 48,000 का बेसिक पे है, स्केल 5 तक आते आते नियर अबाउट 1,20,000 के आसपास का बेसिक पे बन जाएगा, विच इज अ वेरी ह्यूज बेसिक पे। तो ऑफकोर्स उसके हिसाब से यहां पे क्राइटेरियाज भी अलग अलग रहेंगे। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, 50 वैकेंसीज है, मिनिमम 26, मैक्सिमम 36, ग्रेजुएशन एंड 2-year फुल टाइम यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट सेम है एजुकेशन क्राइटेरिया, पर यहां पे एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए। तो स्केल 2 के लिए एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिटेल लायबिलिटीज वाली वैकेंसी है। रिटेल लायबिलिटी के अंदर 450 वैकेंसी है और इसमें केवल स्केल 2 की वैकेंसी है, यहां पे स्केल 1 का सीन नहीं है। तो मैनेजर लेवल सेल्स स्केल 2 24 to 34, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, प्रीफर्ड एमबीए पीजीडीएमए एंड मार्केटिंग। प्रीफर्ड लिखा हुआ है कि प्रीफर्ड ये रहेगा, बट अगर सिर्फ ग्रेजुएशन है तो भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है मार्केटिंग सेल्स बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं एमएसएमई बैंकिंग, 341 वैकेंसीज एमएसएमई बैंकिंग के लिए। यहां पे पहला वैकेंसी है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट 78, स्केल 2 24 34 वही मेंशन किया गया। ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, प्रीफर्ड सीए सीएफए सीएमए 2-year फुल टाइम एमबीए ये प्रीफर किया गया है। अब यहां पे एक्सपीरियंस 3 साल का है, एक्सपीरियंस इन क्रेडिट अप्रेजल प्रेफरेबली इन कॉर्पोरेट एमएसएमईज क्रेडिट शेड्यूल बैंक एनबीएफसी, और मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस एनालिस्ट इन आरबीआई अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसी, ये भी चलेगा। तो रेटिंग एजेंसी या फिर डायरेक्टली बैंक एनबीएफसी का भी एक्सपीरियंस 3 साल का यहां पे चल जाएगा। अब आते हैं सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट की तरफ, स्केल 3 की पोस्ट है, यहां पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होगा। स्केल वाइज सैलरी पैकेज में आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। 46 वैकेंसी है, 27 to 37 की बात की, इसका मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा ही मांगा होगा। एजुकेशन सेम क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस मांगा है 6 साल का।
देखिए अगर एज ग्रुप बढ़ रहा है ना, तो एज ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाला है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। तो वही फैक्टर लिखा गया है कि मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए, जो क्रेडिट एनालिस्ट की स्केल 3 की पोस्ट है। अब आते सीनियर मैनेजर एमएससी में रिलेशनशिप, अगेन स्केल 3, 205 पोस्ट है, 28 से 40 बोला है, इसका मतलब यहां पे भी हमारा जो क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, 2 ईयर फुल टाइम एमबीए पीजीडी में। अब यहां पे बात करते हैं, बाय द वे और बोला है, ठीक है, और दोनों के लिए और है, एजुकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस है इन क्रेडिट एमएसएमई क्रेडिट, और मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रेडिट एमएसएमई क्रेडिट सेल्स के। अगर आपके पास एमबीए है तो 6 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा, अगर ग्रेजुएशन है तो 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, सो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन हेड एसएमई सेल नाम की वैकेंसी है, और यहां पे स्केल 4 की वैकेंसी है, काफी बड़ी वैकेंसी होगी। मिनिमम सैलरी पैकेज इसका मींस अगर बात करें पे स्केल 1 लाख से इसकी पे स्केल स्टार्ट होती है। 12 वैकेंसी है, 30 से 32 42 का यहां पे मांगा गया। अगेन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन प्रीफर्ड पोस्ट ग्रेजुएट, और यहां पे भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ये भी एक फैक्टर हमारे लिए रहेगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 9 वैकेंसी है, यहां पे वैकेंसी थोड़ी कम है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की, स्केल 1 की पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है, 22 to 32 की रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन देखते हैं, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमसीए एमएससी के कंप्यूटर साइंस, प्रीफर्ड, ये प्रीफर्ड में ये सारे कुछ कोर्सेस की रिक्वायरमेंट यहां पे रखी है, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहां पे रखी हुई है। अब इसके बाद आते हैं, यहां पे केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है, स्केल 1 की है, और एज 22 लिखा हुआ है। अगर एज 22 लिखा है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस काफी कम होगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड मेंशन किया गया है। अब आते मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, यहां पे 2 पोस्ट है, स्केल 2 की पोस्ट है, 24 to 34 की बात की है। अगेन सेम एजुकेशन क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम है, एक्सपीरियंस 3 साल का बढ़ जाएगा, बिकॉज एज ग्रुप बढ़ गया तो एक्सपीरियंस भी साथ में इंक्रीज होना है। अब इसी में स्केल 3 की पोस्ट है, सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट है, स्केल 3 की 2 वैकेंसीज है, 27 to 37, सेम एजुकेशन क्राइटेरिया, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे मैंने मेंशन किया था, एज बढ़ती है तो एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया भी आपका इंक्रीज होगा। देन फैसिलिटी मैनेजमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट है जिसकी 22 वैकेंसीज है, यहां पे टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर, स्केल 1 6 वैकेंसीज, बीटेक और इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग 20 to 32, यहां पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये फ्रेशर्स के लिए या जिसका बस एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर सिविल, अगेन स्केल 2 2 वैकेंसी, 24 34, सेम एजुकेशन क्राइटेरिया, 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब सेम पोजीशन है टेक्निकल सीनियर मैनेजर, स्केल 3 4 वैकेंसीज, 27 37, अगेन यहां पे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब आते हैं टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, अब ना इंजीनियरिंग एंगल में रहेगा, टेक्निकल ऑफिसर इंजीनियर, देन टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर एंड टेक्निकल सीनियर मैनेजर इंजीनियर, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, वैकेंसीज 2 सॉरी यहां पे 4 है, बाकी जगह 2 वैकेंसी है। यहां पे 22 32, 24 34, 27 37, एजुकेशन ऑफ कोर्स बीई इंजीनियरिंग मांगा हुआ है या बीटेक इंजीनियरिंग, 1 साल 3 साल 6 साल, ये तो अभी हमें पता चल गया कि एक्सपीरियंस कितना मांग रहे ये लोग। अब आते हैं आर्किटेक्ट की तरफ, आर्किटेक्ट में स्केल 1 नहीं है, डायरेक्टली स्केल 2 की वैकेंसी है, 2 ही वैकेंसी है, 24 34, डिग्री इन आर्किटेक्चर बोला गया, और यहां पे एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है, और आपने कहां कहां काम किया होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। आर्किटेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, चेंजेस करने पड़ते हैं, उनकी ब्रांचेस में कुछ बदलाव करने होंगे, रेंटेड ब्रांच में कुछ चेंजेस करने होंगे, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट रहेगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नाम की एक 30 पोस्ट है, उसमें स्केल 3 की पोस्ट है, सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो बड़े बड़े कंपनीज के क्रेडिट्स की बात होती है। स्केल 3 है, 10 वैकेंसी है, 29 to 39, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस यहां पे मिनिमम 6 से 8 साल का मांगा ही होगा, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड 2 ईयर फुल यहां पे एमबीए, स्केल 3 है तो काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी यहां पे बन जाती है। नाउ चीफ मैनेजर स्केल 4 की वैकेंसी है, 5 वैकेंसीज यहां पे मेंशन की गई है, अगेन 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 30 to 42 का एज ग्रुप है, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली स्केल 4 की वैकेंसी है।
देन सीनियर मैनेजर सी एंड आईसी क्रेडिट स्केल 3 एंड सीनियर मैनेजर सी एंड आईसी क्रेडिट एनालिस्ट सी स्केल 4, ये दोनों वैकेंसीज 29 to 39, 30 to 42, यहां पे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, यहां पे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बाकी एजुकेशन तो सिमिलर मेंशन किया गया है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। 13 वैकेंसी है, वैकेंसी थोड़ी कम है। स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, यहां पे स्केल 5 है। स्केल 5 मैंने कहा था काफी ह्यूज पे स्केल स्टार्ट होता है। 3 वैकेंसी है 32 to 45 और यहां पे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। स्केल 4 के लिए 8 साल है और स्केल 3 के लिए नॉर्मली 6 ईयर, जो हम तभी से देख रहे थे। यहां पे सीए और 2 ईयर फुल टाइम एमबीए, सीए अगर प्रीफर्ड सीए अगर है तो उसको पहले प्रीफर किया जाएगा, ये भी फैक्टर रहेगा। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, सबसे वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव और काफी सारे लोग यहां पे फॉर्म फिल करते हैं। 177 वैकेंसीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। यहां पे देखते हैं वैकेंसीज किस किस जगह पे है। तो फुल स्टैक जावा डेवलपर स्केल 3 वैकेंसी 26 है। फुल टाइम बीटेक एमसीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। देन डेवलपर फुल स्टैक जावा अगेन स्केल 2 20, 24, 34, यहां पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, स्केल 2 है इसलिए। देन स्केल 3 मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर 10 वैकेंसीज है 27, 37, यहां पे भी 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन स्केल 2 डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन 10 वैकेंसीज है, यहां पे मोस्टली 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया होगा। जी हाँ, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देन क्लाउड इंजीनियर 6 वैकेंसीज है, स्केल 2 है, यहां पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है जो रिक्वायर्ड रहेगा। देन ईटीएल डेवलपर स्केल 2 7 वैकेंसी, सेम क्राइटेरिया। देन सीनियर ईटीएल स्केल 3 वैकेंसीज, यहां पे जो है 6 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा अगर सीनियर बन जाते हैं तो। एंड ऑल इंजीनियर एआई जेन एआई एनएलपी एमएल स्केल 2 20 वैकेंसीज है, वैकेंसीज काफी अच्छी है और यहां पे 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देन सीनियर एआई स्केल 3 4 वैकेंसीज, 6 साल का एक्सपीरियंस। एपीआई डेवलपर स्केल 2 6 वैकेंसीज, 3 साल का एक्सपीरियंस। एंड सीनियर एपीआई डेवलपर स्केल 3 वैकेंसीज 8 स्केल 3 8 वैकेंसीज है और 6 साल का एक्सपीरियंस यहां पे रिक्वायर्ड रहेगा। द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2 5 वैकेंसीज यहां पे है, अगेन 3 साल का एक्सपीरियंस है। स्केल 2 के लिए यूजुअली 3 साल का ही मांगा गया है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स एंड द यूनिक्स की बात करेंगे, स्केल 2। सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 3, यहां पे 6 साल की बात होगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्केल 2, यहां पे भी आपका 3 साल का रिक्वायरमेंट होगा। देन सीनियर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर बैकअप, अब यहां पे ना सर्टिफिकेशन मांगे गए हैं, कुछ जगहों पे सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड लिखा गया है, तो आप यहां देख सकते हो जहां जहां पे नेटवर्किंग स्टार्ट हो रही है, सर्वर है, क्लाउड इंजीनियर है, देन ओरेकल की बात हो रही है, डेटाबेस, तो जहां जहां पे यहां पे सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट लिखी गई कि सर्टिफिकेशन अगर हो गए तो उन्हें पहले प्रीफर किया जाएगा। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर बैकअप के लिए कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्केल 2 की पोस्ट है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। देन पोस्टग्रेस एडमिनिस्ट्रेटर, यहां पे बीटेक, अगेन 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 ही वैकेंसी है। फिनेकल डेवलपर, यहां पे एमसीए और एमसीए लिखा है एंड सीनियर फिनेकल डेवलपर सेम है, स्केल 2 स्केल 3 3 और 6 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। अब आते हैं इंटरप्राइज डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ, 25 वैकेंसी है, ये डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट होगी, तो यहां पे स्केल 3 स्केल 4 है, सीनियर एंड चीफ मैनेजर ऐसे डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है। 27, 37, 30, 42, तो ऑब्वियसली 6 साल और 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब यहां पे डेटा साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, अज़ूर, गूगल क्लाउड, सो इसकी रिक्वायरमेंट यहां पे रहेगी नो डाउट। और मैंडेटरी मास्टर्स चाहिए, यहां पे मास्टर्स मैंडेटरी कर दिया है, बाकी जगहों पे हमने देखा कि भाई डिग्री होगी चल जाएगा, बाकी और चीजों की तरफ ध्यान दिया, पर यहां पे मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स नहीं होगा तो यहां पे कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। देन डेटा वेयरहाउस ऑपरेशन स्केल 2 की पोस्ट है, यहां पे भी मैंडेटरी बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर मेंशन किया गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। देन नेट डेवलपर स्केल 2 की पोस्ट है, अगेन प्रीफर्ड सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। देन आईटी इंजीनियर स्केल 2 एक ही वैकेंसी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी एक फैक्टर यहां पे मैंडेटरी बीटेक। देन डीक्यू एनालिस्ट स्केल 2, यहां पे भी प्रीफर्ड मास्टर्स डिग्री मेंशन किया गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस। डेटा प्रोफाइलिंग स्केल 2, मैनेजर ऑटोमेशन स्केल 3, ये वैकेंसीज सॉरी ये भी स्केल 2 की है, यहां पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर स्केल 3 रहेगा, एक वैकेंसी है, मिनिमम
6 की यहां पे बात की गई है। ठीक है, चलो और बढ़ते आगे देखते हैं। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर स्केल 4 है। स्केल 4 है, एक ही वैकेंसी है। यहां पे वैलिड इन्फोसेक डोमेन सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कही गई है, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर मैनेजर डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस स्केल 3 की वैकेंसी है। यहां पे डिग्री इन लॉ वैलिड प्राइवेसी डोमेन ये बात की गई है एंड 6 साल का वैकेंसी है, डिग्री किसी में भी चल जाएगा। चीफ मैनेजर डेटा प्राइवेसी स्केल 4 अगेन 1 वैकेंसी, यहां पे भी सेम कंसेप्ट है, लॉ वाला 8 साल का है। देन मैनेजर मास्टर डेटा मैनेजमेंट मेटा डेटा स्केल 2, देन सीनियर मैनेजर मेटा डेटा स्केल 2, यहां पे भी सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और 3 और 6 साल का है। एंड इसी में स्केल 4 भी है जहां पे 8 साल का एक्सपीरियंस होगा। एंड देन मैनेजर क्लिक सेंस डेवलपर एंड सीनियर मैनेजर, यहां पे भी सेम क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो इनमें सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट बेशक रहेगी। ओके, अब ये जो पोजीशंस है उसमें कहां कहां कितनी वैकेंसी है, तो मेजर वैकेंसी अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में 150 है, देन रिटेल लायबिलिटी में 450 वैकेंसीज है, एमएसएमई में 205 एडिशनल बाकी भी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें वैकेंसीज का नंबर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, तो ये काफी प्रीफर्ड रहेगा क्योंकि यहां पे पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो ये एक और फैक्टर हमारे पास है। तो ऐसी टोटल 1200 वैकेंसीज, 1200 प्लस वैकेंसीज हमारे पास है। अब बात करते हैं एक बार सैलरी की। सैलरी का सीन क्या, अगर स्केल 1 में अगर आप आ रहे हो तो योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी बेसिक पे की बात करेंगे तो 48,480 का बेसिक पे है। अगर ये बेसिक पे तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी ऑलमोस्ट लाख टच कर देगी। स्केल 5 में देखिए यू कैन सी ओवर हियर 1,20,940 का बेसिक पे है। इतना बेसिक पे तो इसको भाई बड़ा कर दीजिए, 2 लाख तक का सैलरी आपका ऑलमोस्ट जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस भी उतना ही रिक्वायर्ड है। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ऑफकोर्स सैलरी पैकेज तो उतना बनता ही है, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये सैलरीज है। जो लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं आप बिल्कुल उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनको बता दीजिए कि उनके लिए वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों अगर आप बाकी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी हमारी ऑफर चल रही, जैसे मैंने कहा था एसबीआई क्लर्क के बैच पे भी हमारा ऑफर चल रहा है। इसके अलावा हम बात करते तो बाकी भी जो लाइव कोर्सेस है उन कोर्सेस के ऊपर भी एसबीआई क्लर्क का हमारा सारथी बैच स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा बाकी भी बैचेस हमारे चलते जिन बैचेस के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। तो ये हमारे सारे फैकल्टीज है, फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक बार आपने एनरोल कर दिया तो आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल होगी। अब इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो फिलहाल हमारी बड़ी अच्छी ऑफर चल रही है। इस ऑफर में मैं एक बार आपको बता देता हूं, एसबीआई पीओ का लक्ष्य बैच हमारा है, एसबीआई क्लर्क का सारथी बैच हमारा है, एसबीआई क्लर्क की वेटरन्स की बैच है, साथ में आरबीआई ग्रेड बी का भी बैच है। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 एज वेल एज आपका इंटरव्यू, और केवल 7,000 के अंदर आपको बैच मिल जाएगी। पर यह ऑफर केवल 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको यह कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। इवन फॉर द आरबीआई ग्रेड बी आपको एक कूपन कोड यूज करना कंपलसरी रहेगा। अगर आपको हमारे साथ किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा तो भी डिस्काउंट ऑफर चल रही है 31 तक। ये मेगा डिस्काउंट है, इससे बड़ा डिस्काउंट पूरे साल भर आपको देखने को ना मिले। तो यहां पे भी आप ये सेम कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। कुछ और क्वेश्चंस क्वेरीज होगी तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।